गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। भिन्न एवं दशमलव वाला चैप्टर कर रहे थे। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वो पढ़ रहे थे हम। ठीक है, क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, ये है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया था आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 भी देख लीजिए, 4 भी देख लीजिए आगे। ठीक हो गया। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, तो ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, ये क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक हो रहा है? तो चलिए, देखिए ब्लर आ रहा है ना, तो इसको मैं देखिए, यस। अब आप देखिए, आपको ये रुपए में बदलना है। 7 पैसे को रुपए में बदलिए। ठीक हो गया। अब आप क्या जानते हैं? सिंस 1 रुपया 1 रुपीज, ये रुपये का सिंबल है। रुपये से नोट में भी आपने देखा होगा 1 रुपीज इज इक्वल टू, आप जानते हैं 100 पैसा होता है, 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे। अब पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख देंगे इस रूप में सिंस, और या डायरेक्ट कह देता हूं, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यदि आप पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और रुपए के पैसे बनाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपीज में हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई 200 पैसा हो जाएगा। 3 रुपीज में कितना हो जाएगा? 300 पैसा हो जाएगा। 4 रुपीज में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 100, 400 पैसा हो जाएगा। तो रुपीज के पैसे बनाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, और पैसे के रुपीज बनाने हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो आप देखिए 7 पैसे बराबर दैट इज इक्वल टू कितने रुपए हो जाएंगे? 7/100, इतने रुपीज बन जाएंगे। 7/100 रुपीज। ठीक है। अब सरल सा तरीका आपको डेसिमल का बताएंगे, डिवाइड करने का बताएंगे। जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। जब आप 100 से भाग दे रहे हो तो 1 के साथ 2 शून्य हैं, तो जब मैं डेसिमल लगाऊंगा, इसका दशमलव करूंगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो डेसिमल ऐसे, अब 2 अंक अपने आप ही, ये कितना है? ये तो सिंगल डिजिट है, तो 1 पर 0 बढ़ाइए, 0 7, यहां 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि केवल पैसा पैसा है, यहां पर रुपया पूरा कुछ नहीं बना, केवल डेसिमल में रुपया आया 0.07 रुपीज, या शुरू में लिख दीजिए रुपीज दिस। तो 7 पैसे में रुपये कितने हो गए? 0.07, 0.07। तरीका क्या बताया? 2 शून्य में इसके साथ जिसे भाग करना है, तो यहां दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। दशमलव लगाया, 2 अंक कौन कौन हो गए? अब ये तो एक ही अंक है, एक और लगेगा यहां पर। अब अंक है नहीं तो 0 बनाते हैं, 0.07। ठीक हो गया। दूसरा देखिए, इसी का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, यह है आपके पास 7 रुपया 7 पैसा, 7 रुपये 7 पैसे। अब आप देखिए 7 रुपये 7 पैसे को कैसे लिख सकता हूं? 7 रुपीज, रुपीज का सिंबल यूज कर लेता हूं। ठीक है, प्लस 7 पैसे।
ठीक है, तो ये तो रुपया है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, रुपये बनाने तो रुपये हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। 7 पैसे के रुपये बनाने, वी हैव टू कन्वर्ट 7 पैसे इनटू रुपीज। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस, देखिए पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, 7/100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस, देखिए 7/100, 7/100। अब यहां पर आपको एक चीज और मैं आपको बताऊं, 2 प्रकार से मैं इसका हल आपको बताता हूं। एक तरीका तो क्या है, 7/100 आपने यहां पर भी किया था, और मैं आपसे कह रहा था कि इस साथ में यहां 1 के साथ 2 0 है, इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, इसको लिखिए 0.0, दो अंक है ना, 2 शून्य है ना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 10 के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ तो 1 है, तो 1 0 लगाइए ये, और इसको इसमें प्लस करेंगे, तो प्लस का तरीका है 7.00, ऐसा लिख दीजिए 7 को, 7.000 जितना चाहिए उतने लिखिए, और ये है 0.07, 0.07 जोड़ दीजिए, 7 का 7, 0 का 0, और ये 7 हो गया। तो ये आ गया, कितने रुपीज हो गए, रुपीज 7.07। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मैं एक चीज आपको बताता हूं, माना आपके पास है 23.35 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, इसका विस्तार रूप में लिखिए, विस्तार रूप में मैंने आपको बताया भी था कुछ, 23.35 को विस्तारित रूप में लिखिए। तो आप इसको कैसे विस्तार करते हैं इसका, आप लिखते हैं, अब देखो इकाई दहाई, वंस टेंस, वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस का मतलब हुआ 2 × 10, इकाई दहाई, इसको तो दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई मतलब 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका मतलब हुआ 3 × 1, ये इकाई का स्थान, इकाई मतलब 1, वंस प्लेस है, जिसको 1 से मल्टीप्लाई, प्लस अब एक डेसिमल प्लेस है, तो इसको लिखेंगे 3 × 1/10, ठीक है। और ये 5 को कैसे लिखेंगे, 5 × 1/100, 3 × 1/10 प्लस 5 × 1/100, ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहां पर जो मैंने लिखा, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 7 प्लस 7/100, इसको एक साथ डेसिमल में कैसे लिखेंगे, एक साथ दशमलव में आप कैसे लिखेंगे, तो 7 तो आपका कंप्लीट है, 7 पॉइंट। अब आप देखिए, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 7 प्लस 0 × 1/10 प्लस 7/100, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, 7 प्लस 0 × 1/10 तो 0 हुआ, प्लस 7/100, ठीक हो गया, जैसे इस रूप में ये, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा, डेसिमल के साथ 0 और 7, तो जब इसको खोलेंगे तो 7 प्लस 0 × 1/10 प्लस 7 × 1/100, ये, तो इसको डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसी रूप में आपको लिखना चाहिए, जो इस चैप्टर की डिमांड है, ठीक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका तीसरा वाला हिस्सा देखते हैं, डियर स्टूडेंट, तो बड़े आराम से करिए, ठीक है। भिन्न और दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत यूज है मैथमेटिक्स में इसका, पल पल पे इसका यूज होता है, भिन्नों का भी और दशमलव का भी, इसलिए ठीक से समझिए, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड वाला हिस्सा देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसका थर्ड पार्ट आपका क्या है, आप देखिए, थर्ड वाला पार्ट है 77 रुपये, 77 रुपये 77 रुपये 77 पैसे, 77 रुपये 77 पैसे।
सरल सा तरीका बताता हूं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको मैं डेसिमल में लिखना है ना, ठीक है ना। तो 77 तो रुपीज है पूरे, इसको लिख दीजिए आप ₹77 प्लस 77 पैसे, ठीक है। इसको रुपए में बदलेंगे, इसके तो रुपए बनाने, ये तो रुपए हैं ही हैं, इसके रुपए बनाने के तरीके क्या हैं? 77 प्लस 77/100, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये कितना हो गया? 77 प्लस, अब देखो 1 के साथ 2 जीरो हैं, ठीक है। 1 के साथ कितना है? 2 जीरोस हैं, ठीक है। तो जब दशमलव लगेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, और 2 यहाँ ऑलरेडी है ही है, ये हो जाएगा 0.77 लिख दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए ना, एक के बाद, एक के साथ 2 शून्य यहाँ, उसे डिवाइड कर रहे हो तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 1 अंक 2, ठीक हो गया। इस रूप में रखिए। यहाँ पर डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं, 77 में 100 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 100 से 77 डिवाइड नहीं होता, 77 में 100 से भाग नहीं जाता। तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 100 7 जा 700, 100 7 जा 700, अब करिए ये आगे एक 0 और बढ़ाइए, 100 7 जा 700, समझ रहे हैं, ठीक है ना। भाग कैसे देते हो तो आप जान रहे होंगे, ठीक है ना। 100 से 77 में भाग नहीं जा रहा था, मैंने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 100 सते 700, तो शून्य उतर गया 7, 70 में भाग नहीं जाता, एक शून्य और बढ़ाइए, तो 100 सते 700, 10.77, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए आप। जोड़ने का तरीका क्या है? 77.00, ठीक है। 77, इसको लिख दीजिए, 77 को क्या लिख देंगे? 77.00 प्लस इसको लिख दीजिए 0.77। जब आप डेसिमल नंबर्स को जोड़ेंगे, दशमलव संख्याओं को जोड़ेंगे, तो दशमलव के सीधे दशमलव होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 77.00 लिखा, दशमलव के सीधे दशमलव आ गया, 77, और इधर मैंने 0 लिख दिया, इसका कोई इंपॉर्टेंस वैसे नहीं है, ठीक है ना। आप जोड़ लीजिए, 7 का 7, 7 का 7, 7 और 7, ये हो गया ₹77.77, ये हो गया। इसका जब आपने रुपए बनाया तो ये आ गया 77.77 आ गया, ठीक हो रहा है। इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, चौथा वाला हिस्सा आपका कितना है? 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे। You have to convert this 50 पैसा into रुपीज। 50 पैसे में कितने रुपए? अब मैंने आपसे बताया कि इसको रुपीज में बदलेंगे तो इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। पैसों को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। When we divide, when we convert पैसे into rupees, we have to divide, we should divide पैसा by 100। जितने पैसे हैं उसको 100 से डिवाइड करिए, तो 50/100 इज इक्वल टू कितना हुआ? आप देखिए 0. देखो 1 के साथ 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो अंक 2 अंक ही हैं, 1 और 2, इसको लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो इतने रुपए हो गए, बराबर रुपीज हो गए, ₹0.50, ठीक है डियर, इस रुपए। और आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस रूप में काम करिए। डायरेक्ट डिवाइड आप कैसे करते हैं? यदि 10 से डिवाइड होना है तो कैसे होना है, ठीक है। एक बार और बता देता हूं इन क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास
है 5, आप इसमें 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बिना डिवीजन के डायरेक्ट आप आंसर लिखिए। कैसे? 1 के साथ एक जीरो है, तो जब डेसिमल में नंबर आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो डेसिमल आएगा। ठीक है, एक के साथ जीरो, एक के साथ 1 जीरो है, एक जीरो है, तो यहां डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट होना चाहिए, तो ये हो गया 0.5। एक बात, यदि 5/100 है, ध्यान दीजिए इसको, 5/100 है तो 1 के साथ कितने जीरो है? 2। तो जब डेसिमल होगा दशमलव में तो आना ही है, क्योंकि बड़ा है छोटा है, तो 0 पॉइंट कितना, इसमें 2 जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद भी 2 अंक होने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, और यहां पर एक ही है, इसको लिख दीजिए, शून्य अपनी तरफ से बढ़ाइए ऐसे। ठीक, और आगे चलिए, 5/1000 है, ऐसे 5/1000 है, तो क्या करेंगे, आप लिख देंगे 0.0 क्या लिख देंगे, एक के साथ कितने शून्य, 1 2 3 शून्य, एक के साथ 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद भी 3 अंक होने चाहिए, यहां पर तो एक ही है, तो 2 जीरो यहां और बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाई और जीरो बढ़ाने से कोई ऐसा नहीं पड़ेगा 5 में, तो 0 0 और 5। आगे समझ में? यदि मैं इसमें 10,000 से भाग दे दूं, तो आप लिखेंगे 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, अरे यहां पर अंक कितने हैं, 1, तो डेसिमल के बाद 4 होने चाहिए, तो आप लिख देंगे इसको 0005। एक तो ये है, और 3 शून्य और 0 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है तरीका। ठीक है, तो डायरेक्ट जब आप डिवाइड करते हैं, 10 से करते हैं, 100 से करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, या 1000 से करते हैं, या 10,000 से करते हैं, किसी भी नंबर से जिन पे जीरोज हो डिनोमिनेटर में, हर में, तो आसान तरीका है ऐसे करने का। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, उस रूप में और भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, 4th वाला भी हो गया, अब 5th वाला देखिए, इसका 5th पार्ट, इसका 5th वाला पार्ट देखिए, कितना होगा, देखिए 5वां हिस्सा देखिए क्वेश्चन का 5th पार्ट, देखिए कितना आ रहा है, देखिए डियर स्टूडेंट, इसका कौन सा वाला पार्ट में कह रहा हूं, 5th वाला। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना पैसा है, आप देखिए 235 पैसा, 235 पैसे, कितना पैसे हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए में बदलना है पैसों को, तो तरीका क्या है, इसमें आप 100 से डिवाइड करेंगे, पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, वी डिवाइड पैसे बाई 100, पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब आप देखिए हुआ कितना, कितने रुपीज होंगे, ये रुपीज लिख दिया मैंने, अब एक के साथ 2 शून्य, एक के साथ कितना है, 2 शून्य। ठीक है, तो डेसिमल के बाद भी यहां जो है दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो एक क्या है, एक क्या है, इधर से गिनेंगे, इधर से इधर की तरफ, इधर से मत गिनना, इधर से गिनते हैं, ध्यान दीजिए, एक के साथ 2 शून्य, जब दशमलव लगाते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए ना, ये तो हम कह रहे थे, क्योंकि एक के साथ 2 शून्य है, तो यार जब दशमलव में इसको बदल रहे हैं,
तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो कहाँ से गिना जाएगा? यहाँ से 1 2, तो 2.35। ये ऐसा नहीं कि 2 3.5, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो 1 के साथ 2 शून्य, तो यहां से अंक गिनेंगे 1 2, तो दशमलव यहां लगेगा। ये इसी में मैं आपको कह दूं कि 235 में यदि आपने 1000 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा? ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट? 3। तो 1 2 3 यहां से गिनेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 0.235, ठीक है। इसी में एक और कहता हूं 5 6 7 9 में यदि आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? अब देखो एक के साथ कितने शून्य? 1 2 3, दशमलव कहां पर लगेगा? एक के साथ 3 शून्य है ना, यहां से देखो 1 2 3 यहां पर लगेगा, ये हो जाएगा 5.67 और 9। ये तरीका है, डायरेक्ट करिए, ठीक है ना, समय बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर ये तो खैर आप जानते ही है, 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं, इसलिए पैसे को जब बदल रहे थे रुपए में 100 से भाग कर रहे हैं, ठीक हो गया, आ रहा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट? तो ऐसे ध्यान से समझेंगे तो फिर बोझ नहीं लगेगी, है ना, कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझना है बस, और समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन खुद भी कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? मीटर और किलोमीटर में, ठीक है। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर। इस 5 सेंटीमीटर के मीटर भी बनाने हैं और किलोमीटर भी बनाने हैं, तो एक एक करके देखते हैं। अब 5 सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं ना, तो मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, ठीक है ना। मीटर स्केल तो आपने देखा होगा, जब कपड़ा लेने जाते हैं आप मार्केट, तो मीटर स्केल होता है, मीटर से कपड़े को नापा जाता है, ठीक हो। और सेंटीमीटर आप जानते हैं स्केल, स्केल में जैसे छोटा वाला स्केल है इतना सा 10 सेंटीमीटर का होता है, तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा होता है, ठीक हो गया। और पैमाना मैं लिख देता हूं, स्केल क्या है? 1 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर को मैं एम से लिख रहा हूं, मीटर, ठीक है। मीटर को मैं किससे लिख रहा हूं? एम से। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब यदि आप सेंटीमीटर का मीटर बना रहे हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना है। ये भी ध्यान रखो, यदि किसी बड़े को छोटे में बदल रहे हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम पैसे को रुपए बना रहे थे, पैसा छोटा होता है रुपया बड़ा होता है, तो वहां भाग देना है। पैसे को रुपए में जब बदलेंगे तो भाग दिया जाता है 100 से। और जब रुपए को, रुपए बड़ा है पैसा छोटा है, रुपए को पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। भाई ध्यान रखना, बड़े को छोटा बनाना है तो गुणा करेंगे, छोटे को बड़ा बनाना है तो भाग दीजिए। वैसे देखिए, सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? आप जानते हैं मीटर बड़ा है, मीटर बड़ा, सेंटीमीटर छोटा है, तो सेंटीमीटर का छोटे का बड़ा बनाना है तो भाग दिया जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो कितने से भाग देंगे? अब 100 से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर बड़ा है, छोटे को बड़ा बनाना है तो डिवाइड करेंगे 100 से। सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? अब बात फिर वही आती है, 1 2 2 जीरो है, और यहां देखो यहां अंक एक ही है, 1 और 2, एक और होना चाहिए यहाँ,
अब कहाँ से लाएंगे, तो 0 बढ़ा दीजिए, तो आप लिख देंगे 0.05 मीटर, बस इतना हो। तो 5 सेंटीमीटर मीटर हो गए 0.05 मीटर, ठीक हो गया। इसी को किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, आप जानते हैं 1 किलोमीटर, अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये देखना है। तो थोड़ा सा भी ध्यान रखिए, मैंने एक बार बताया ही था, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, डेसी आएगा पहले, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलो, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर। ये थोड़ा सा याद रखना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। थोड़ा इसको याद रखना है, ये हायरार्की जो है पैमाना बड़े से छोटे की ओर, किलोमीटर, तब फिर उससे छोटा हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसी, सेंटी और मिलीमीटर। यदि आपको ये चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 की जगह पे तो 1 रख दीजिए। 1 किलोमीटर में मीटर बनाने हैं तो कितना नीचे आएंगे आप, 1 2 3, इतने मीटर हो गए। सरल तरीका है। 1 किलोमीटर में डेसीमीटर बनाने हैं, कितने हो जाएंगे, एक इस चीज में 1। अब आप देखिए कितने जीरो हो जाएंगे डेसीमीटर में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने डेसीमीटर हो गए। 1 किलोमीटर में यदि आप सेंटीमीटर देखना चाहते हैं तो मैंने कहा 1 की जगह पे 1 की सीधनी 1, किलोमीटर का सेंटीमीटर, किलोमीटर का सेंटीमीटर बनाना है, कितना नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, किलोमीटर में, किलोमीटर की बात, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक हो गया। तो 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। तरीका समझ गए। तो 1 किलोमीटर में मैंने कितना बताया, यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। तो बड़ा कौन है, किलोमीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? आप सीधा सीधा कहेंगे कि 7 किलोमीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बना रहे, इसका मतलब 1000 से, 1000 नहीं, 1 लाख से भाग देना पड़ेगा। सेंटीमीटर छोटा है, उसका किलोमीटर बनाना है तो इतने से भाग दीजिए। तो 5 सेंटीमीटर को जब बदलेंगे किलोमीटर में तो 5 में कितने का डिवाइड करेंगे, इतने का, ठीक है, इतने किलोमीटर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं तो यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5, अब कुछ अंक तो है नहीं, जीरो बढ़ाते जाइए, 5 1 2 3 4 5, यहां दशमलव लग जाएगा, जीरो यहां बढ़ा, इतना किलोमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.00005 किलोमीटर, 0.00005 किलोमीटर, ठीक हो गया। इस रूप में ये क्वेश्चन करना है स्टूडेंट आपने, ठीक है। इसका एक पार्ट और सेकंड वाला उसको भी देख लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। इस रूप में आप काम करिए, और ये जो मैंने आपको बताया भाई थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रट लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ कुछ कभी कभी याद भी करना पड़ता है, और याद करेंगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। बदलने के लिए
बड़े को छोटे में बदलना हो, छोटे को बड़े में बदलना हो, तो ये आपका काम आएगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, 35 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में बदलिए। इतना मिलीमीटर के क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है, सेंटीमीटर में भी बदलना है, मीटर में भी बदलना है और किलोमीटर में बदलना है। तो मिलीमीटर तो छोटा है, आप देखो मिलीमीटर यहाँ है और सेंटीमीटर कहाँ है, ये। पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर आप देखो, सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को सीएम लिख रहे हैं। 1 सीएम, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1 की जगह पे 1 की सीध में 1, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने में एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा, तो 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे, तो 35 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया, 35 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर का मैं मिलीमीटर बना, 10 से डिवाइड हो गया, बराबर, एक के साथ एक जीरो है, दशमलव कहां पर लगेगा, इधर से गिनते हैं, एक जीरो है तो दशमलव ये अंक छोड़ दो, यहां लग जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 आप लिख सकते हैं 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसी को आपको मीटर में बदलना है। 35 मिलीमीटर को 35 मिलीमीटर को मीटर बनाना है, यहां देखिए आप, तो मीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा 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 छोटा, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, मैं आपसे कह रहा था 1 की सीध में 1 कर लीजिए, 1 की जगह पे 1 की सीध में 1। अब मीटर से मिलीमीटर में आना तो कितना नीचे आएंगे, 1 2 3, तो 1000 मिलीमीटर हो गए। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, 35 मिलीमीटर का बनाना है, क्या बनाना है, मीटर बनाना है, छोटे का बड़े बनाना है, छोटे का बड़ा बनाना है, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 35/1000। अब डेसिमल कहां पर लगेगा, देखो 1 2 3 शून्य है, 1 2 1 0 और लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 पॉइंट, देखो ना 1 2 3, 1 2 और यहां पर यहाँ शून्य बढ़ाइए, 0.35 मीटर, तो 35 मिलीमीटर बराबर 0.035 मीटर हो गया, ठीक है। इसी के किलोमीटर बनाने हैं, बड़ा ध्यान दीजिए। इसी 35 मिलीमीटर के 35 मिलीमीटर के किलोमीटर बनाना है, तो आप देखिए किलोमीटर बनाना है किसका, मिलीमीटर का, तो 1 किलोमीटर में देखिए पैमाना लिखिए, 1 किलोमीटर में एक km लिख दीजिए, 1 किलोमीटर के कितने मिलीमीटर, तो 1 की जगह 1 की सीध में तो 1 ही आ गई, ठीक है। अब आप देखो किलोमीटर से कहां पहुंचना है, मिलीमीटर, कितने नीचे आएंगे आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 की जगह पे 1, कितने नीचे आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। 1 किलोमीटर में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। अब मिलीमीटर का किलोमीटर बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे का बड़ा बनाना है तो भाग करना पड़ेगा। किसको बदलना है, 35 मिलीमीटर को किसमें, किलोमीटर में,
ये हो जाएगा 35/1 के साथ कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया किलोमीटर। मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो इससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट। अब आप देखिए एक के साथ कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5 है, 6 जीरो हैं, तो यहां से गिनिए 1 2, अब और कुछ है नहीं तो जीरो बढ़ाइए। देखिए देखो 1 2 कितने जीरो, कितने होने चाहिए, 10 होने के बाद कितने अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 और 6, इतना किलोमीटर हो गया। तो 35 मिलीमीटर में इतने किलोमीटर हो गए, 0.000035, 100035, 4 जीरो हो गए, ठीक हो गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यह है तरीका, ठीक है। तो इस रूप में आपने काम करना है और आगे काम करते रहेंगे, खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।